दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। आखिर नेताजी के लापता होने का रहस्य क्या है और उनकी मौत मानो पहेली जैसी बन गई है। आज हम आपको सच्ची जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया, जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। जुस्ती घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम हैं। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, बच गए। उन्होंने एक दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। 1940 के बाद से जब वह कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे, तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ीं। 1941 में जब वह जर्मनी में दिखाई दिए, तो उनके और उनकी व्यस्तताओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रहीं। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रहकर उड़ती रहीं। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगीं कि बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथक बताया था। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था कि बोस उत्तर बंगाल के शॉलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि मित्सुबिशी के 21 बम वर्षक विमान, जिस पर वह सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु लापता होने की 3 जांच कराई हैं। केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, और यह भी कि टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। वे इस प्रकार हैं। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के आलोक में लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन फिगेस को बोस की मौत की जांच करने का काम सौंपा। जुलाई 1946 को प्रस्तुत फिगेस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 80 के दशक में लियोनार्ड ए गॉर्डन ने फिगेस का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि की। 1900 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश आईपीआई फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराया। हालांकि फिगेस की रिपोर्ट उनमें नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गॉर्डन की जांच 4 बातों की पुष्टि करती है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बोस का उसी दिन पास के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
और उसकी राख को टोक्यो भेज दिया गया। बोस के बारे में अफवाहों और विमान दुर्घटना की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1956 में भारत की संप्रभु सरकार ने शाह नवाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की, जो उस समय संसद सदस्य थे। वह आजाद हिंद फौज में पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इस समिति के अन्य अहम सदस्यों में एस एन मैत्रा, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नामित एक सिविल सेवक, और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है। अप्रैल से जुलाई 1956 के बीच इस समिति ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों का बयान लिया, विशेष रूप से वे जो उस विमान दुर्घटना में बच गए और दुर्घटना से उनकी चोटों के निशान थे। गवाहों में ताइहोकू सैन्य अस्पताल के सर्जन डॉ योशिमी शामिल थे, जिन्होंने अपने अंतिम घंटों में बोस का इलाज किया था, और हबीबुर रहमान, जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर चले गए थे। 2/3 समिति यानी खान और मैत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष निकाला